हरे भरे जंगलों तक प्लैनेट अर्थ जीवन के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे इम्प्रेसिव क्रीचर्स का घर रहा है। इनमें से कुछ जानवर इतने बड़े पैमाने पर है कि उनके साइज की कल्पना करना भी मुश्किल है। विशाल शांत शाकाहारी डायनासोर से लेकर भयंकर शिकारियों तक इन विशाल क्रीचर्स ने इस ग्रह पर राज किया है। इस वीडियो में हम कुछ लार्जेस्ट एनिमल्स पर नजर डालेंगे जो कभी पृथ्वी पर रहते थे। सबसे बड़े सौरोपॉड डायनासोर से लेकर जाइगैंटिक क्रीचर्स तक जो महासागरों में घूमते थे। अर्जेंटिनोसोरस। अर्जेंटिनोसोरस एक विशाल शाकाहारी डायनासोर थे जो क्रिटेशियस पीरियड में लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले रहते थे, जो अब अर्जेंटीना में सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से एक जाना जाता है जो कभी इस ग्रह पर रहते थे। अनुमान लगाया गया है कि यह 100 फीट की लंबाई तक पहुंच सकता था और इसका वजन भी 100 टन तक हो सकता है। इसकी लंबी गर्दन इसके शरीर की कुल लंबाई का लगभग आधा थी और इसका दिमाग बहुत छोटा था जिसका आकार एक बेसबॉल जितना है। अर्जेंटिनोसोरस की हड्डियां अब तक खोजी गई। कुछ सबसे बड़ी थाई बोन्स है जिनकी लंबाई 6 फीट से अधिक है। यह इतना बड़ा था कि इसे खुद को जिंदा रखने के लिए भारी मात्रा में वेजिटेशन खाना पड़ता था, जो कि हर दिन आधा टन खाना खाने के बराबर था। अपने विशाल आकार और शक्ति के कारण शायद इसे बहुत कम शिकारियों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन अर्जेंटिनोसोरस इस ग्रह पर घूमने वाला एकमात्र बड़ा डायनासोर नहीं था। स्पिनोसोरस। स्पिनोसोरस थेरोपॉड डायनासोर का एक जीन्स है जो लगभग 100 से 95 मिलियन वर्ष पहले के क्रिटेशियस पीरियड के दौरान भी रहता था। यह अपनी पीठ पर डिस्टिंक्टिव सेल लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जाना जाता है, जो कि मांसपेशियों की लंबी स्पाइन्स द्वारा बनी है। स्पिनोसोरस के फॉसिल 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इजिप्ट में खोजे गए थे, लेकिन वे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नष्ट हो गए। हालांकि रीसेंट ईयर्स में न्यू फॉसिल्स की खोज के कारण इस यूनिक और डरावने डायनासोर के बारे में अधिक जानकारी मिली है। यह पता चला है कि स्पिनोसोरस ने सिर्फ जमीन पर ही शिकार नहीं किया, यहाँ तक कि माना जाता है कि वह एक सेमी एक्वाटिक डायनासोर था और उसने पानी की आसपास जगहों पर समय व्यतीत किया। स्विमिंग के लिए उनके पास लंबी नैरो स्नाउट थी जो कि शायद मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की गई हो सकता है इसके जालीदार पैर इसे पानी में आगे बढ़ने में सहायता करते थे। हालांकि हमें यह नहीं पता कि स्पिनोसोरस कितनी तेजी से तैरता था और क्या पता यह अपना सारा समय या फिर बस थोड़ा समय ही पानी में बिताते थे। स्पिनोसोरस सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर्स में से एक था। कुछ अनुमानों के अनुसार इसकी लंबाई 15 मीटर से अधिक थी और इसका वजन 8 मेट्रिक टन था। यह कहना शायद सही होगा कि दिस डायनासोर वाज स्कैरी एट एनी साइज एंड स्पीड, लेकिन यह डायनासोर ही पृथ्वी पर रहने वाला एकमात्र विशाल जानवर नहीं था। शस्तासोरस। शस्तासोरस एक प्रीहिस्टोरिक मरीन रेप्टाइल था जो लगभग 210 से 215 मिलियन वर्ष पहले ट्रायासिक पीरियड में रहता था। इसे प्लैनेट पर मौजूद सबसे बड़े मरीन रेप्टाइल में से एक माना जाता है, जिसमें कुछ शस्तासोरस 20 मीटर की लंबाई तक पहुंचते हैं। इसका आकार एक मॉडर्न ब्लू व्हेल के बराबर है, जो इसे महासागरों में रहने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक बनाता है। शस्तासोरस एक हाईली स्किल्ड स्विमर था। इसकी इलोंगेटेड बॉडी और पैडल लाइक लिम्स बताते हैं कि यह एक कुशल स्विमर था। यह अपनी बड़ी पूंछ का इस्तेमाल प्रोपल्शन के लिए करता था, बिल्कुल एक मॉडर्न डॉल्फिन की तरह। शस्तासोरस एक मांसाहारी जीव था जो अन्य मरीन रेप्टाइल और बड़ी मछलियों को खाता था। इसके नुकीले दांतों से पता चलता है कि यह एक स्पेशलाइज्ड शिकारी था, लेकिन वहाँ अन्य ऐसे शिकारी भी थे जो लाखों साल बाद इसकी जगह ले लेंगे। गहरे समुद्र में रहने वाली, हमेशा शिकार करने वाली और अपने अगले भोजन की तलाश में बदनाम मेगालोडॉन। मेगालोडॉन को मेगाटूथ शार्क के रूप में भी जाना जाता है, जो सबसे प्रसिद्ध प्रीहिस्टोरिक शार्क्स में से एक है, जो कभी आज से लगभग 23 से 3 मिलियन वर्ष पहले मायोसीन और प्लियोसिन युग में रहती थी और महासागरों में तैरने वाले सबसे बड़े शिकारियों में से एक थी। मेगालोडॉन का साइज इस स्पीसीज का सबसे इम्प्रेसिव फीचर था। मेगालोडॉन लगभग 18 मीटर लंबी और 60 टन तक वजनी थी। यहाँ तक कि मेगालोडॉन की करीबी रिश्तेदार व्हाइट शार्क केवल 6 मीटर लंबी और सिर्फ 2.5 टन वजनी है। मेगालोडॉन के बड़े आकार का कारण इसकी डाइट थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन शार्क्स का खाना बड़े मरीन मैमल्स, यहाँ तक कि व्हेल भी थी। मेगालोडॉन की बाइट फोर्स लगभग 10 से 18 टन प्रेशर के बीच थी, जो कि लार्जेस्ट रिकॉर्ड ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में 10 गुना अधिक है। इसलिए मेगालोडॉन अपने शिकार की मोटी चमड़ी को भी इजीली काट सकती थी। लेकिन इसके प्रतिभाशाली आकार और ताकत के बावजूद मेगालोडॉन लगभग 3 मिलियन वर्ष पहले ही विलुप्त हो गई। हालांकि इसके विलुप्त होने का सटीक कारण आज भी एक मिस्ट्री है। वैसे कुछ थियरीज का मानना है कि मेगालोडॉन के विलुप्त होने का कारण मेगालोडॉन को शिकार न मिलना और अन्य शिकारियों के साथ लड़कर उनका शिकार बनना है। यह पॉसिबल है कि इस जीव ने मेगालोडॉन को खत्म किया हो। यह समुद्र का खतरनाक शिकारी, जो कि लिव्यातन के नाम से जाना जाने वाला एक विशाल प्रेडेटर है। यह लिव्यातन लगभग 12 से 13 मिलियन वर्ष पहले मायोसीन युग के दौरान रहता था। यह अब तक मौजूद सबसे बड़ी हिंसक व्हेल में से एक था, जिसका अनुमान है कि यह लंबाई में 17 से 18 मीटर तक भी बढ़ सकती है और इसका वजन 50 से 60 टन तक हो सकता है। लिव्यातन के पास नुकीले दांतों मजबूत जबड़े थे जो 36 सेंटीमीटर तक लंबे थे, जो कि उन्हें समुद्र के मांसाहारी जानवरों में से सबसे बड़े दांतों वाले क्रीचर बनाते हैं। और इन दांतों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था।
जो शिकार के मांस को फाड़ने के लिए एकदम सटीक थे। उनके आकार और हिंसक नेचर को देखते हुए यह संभव है कि लिव्याटन ने मेगालोडॉन पर हमला किया हो और यहाँ तक कि उसे मार डाला और खा लिया। हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह दोनों स्पीसीज लाखों साल अलग और अलग अलग समुद्री एनवायरनमेंट में रहती थी। लेकिन यह सब आज विलुप्त हो चुके हैं। तो फिर आज सबसे बड़ा जानवर कौन है? यदि आपने व्हेल सोचा है तो आप एकदम सही है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर है। वे लंबाई में 30 मीटर तक बढ़ सकती है और 200 टन तक वजनी भी हो सकती है, जिसके कारण वे किसी भी डायनासोर से अधिक बड़ी होती है। यहाँ तक कि ब्लू व्हेल का दिल ही एक छोटी कार जितना होता है, जिसका वजन 680 किलोग्राम है। ब्लू व्हेल का दिल प्रति मिनट केवल 5 से 6 बार धड़कता है, लेकिन हर बीट पर 10,000 लीटर से अधिक खून को पंप करता है। सैडली पृथ्वी का सबसे बड़ा और खतरनाक जानवर होने के बावजूद ब्लू व्हेल विलुप्त हो रही है और अब दुनिया में लगभग 10,000 ब्लू व्हेल्स ही बची हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हमें किसी हिस्टोरिकल म्यूजियम में डायनासोर की ही तरह ब्लू व्हेल का भी स्केलेटन पड़ा मिले।